नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में 1 जून से शर्तों के साथ चलेंगी प्राइवेट बसें। परिवहन विभाग ने इसका खाका तैयार कर दिया है। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलेंगी। इसके लिए सरकार की तरफ से शर्तें भी लगाई गई हैं। इस प्रस्ताव के तहत अब जिले के भीतर और एक दूसरे जिले में यात्रा के लिए अब कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी है। स्टेज कैरिज बसें कंटेनमेंट जोन से आवाजाही कर सकेंगी, लेकिन ऐसे जोन में यात्रियों को बस में चढ़ने और उतरने पर प्रतिबंध होगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू होगी। प्रधान सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की। मैं राजेश प्राशर हूँ, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन। आज सरकार ने हमें यहाँ बुलाया था कि जो 1 जून से बसें चलाने के लिए, तो उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा हुई मंत्री महोदय से और बड़े सकारात्मक जो है विश्वास सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने दिया। मसला जैसे बस किराए को लेके था, ये समय अनुकूल नहीं है, तो हमने आग्रह किया भी मेन किराया ना भी बढ़े तो जो मिनिमम किराया, क्योंकि पैसेंजर तो कम बैठेंगे, न्यूनतम किराया हमारा पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेटों से कम है और हमारा पहाड़ी राज्य है। तो उन्होंने उस चीज़ को बढ़ा के 5 किलोमीटर तक 10 रुपये और 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक 30 रुपये, ऐसे करके 2-3 स्लैब्स जो हैं वो मुख्यमंत्री महोदय से सलाह करके चर्चा करके उसको जल्द अमलीजामा पहनाएंगे। और जो ये बसें चलेंगी इसके लिए सैनिटाइजेशन करना है, चालक परिचालकों को जो सेफ्टी के लिए मास्क देने हैं, फेस शील्ड देनी है और ग्लव्स वगैरह देने हैं, वो सारा खर्चा जो सरकार वहन करेगी। और जो कोविड-19 के तहत प्रवासियों को बाहर छोड़ने का काम जो निजी बस ऑपरेटर कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो परमिट बनाता है, जिसमें वो हमारा ड्राइवर कंडक्टर उस परमिट में मौजूद होगा, वो कोविड में कवर किया जाएगा। वो जैसे हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक हैं, वैसे ही 50 लाख का बीमा जो है वो हमें भी दिया जाएगा। और जैसे हमने मांग रखी कि जब तक ये स्थिति चल रही है, जब तक हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, उन्होंने बोला कि हर 15 दिन के बाद रिव्यू मीटिंग होगी और 31 जुलाई तक जो टैक्स तो माफ़ कर रखा है, तो जून में एक बार फिर मीटिंग की जाएगी। जैसी जैसी स्थिति होगी तो इस पोर्शन को आगे भी जो है रियायत दी जा सकती है, कि ये ऐसा नहीं है कि 4 महीने तक की रियायत है। जैसे अनुकूल समय आ जाएगा फिर टैक्स लगाया जाएगा। समय समय पर समीक्षा लेकर उस पर सही फैसले लिए जाएंगे। और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला है कि मेरे लिए हिमाचल पथ परिवहन और प्राइवेट बस ऑपरेटर दोनों सम्मान हैं और मैंने सभी को बराबर लेके और पब्लिक को फैसिलिटी देनी है। और आप अपनी बसों को तैयारी कीजिए और जो बसें कुछ तैयार हैं, चल सकती हैं, वो चलाएं। कोई ऐसा बंद है नहीं भी आपको हर हालत ही चलानी पड़ेंगी। और अगर कोई आपको नुकसान आता है, आपका डीजल पूरा नहीं होता है, तो उन्होंने जो हमारे कमिश्नर परिवहन है जीएम पठानिया जी, उनको बोला भी आप एक हफ्ते के बाद इनकी फीडबैक लें। जहां कहीं इनको नुकसान होता है तो सरकार उसको उस नुकसान को झेलने का या उसका कोई ना कोई फार्मूला निकाल के, जिससे सरकार भी आपकी मदद कर सके और आप भी चला सके। और आज की कुल मिला के जो बैठक है उसमें बड़ी रुचिपूर्वक परिवहन मंत्री जी ने हमारी बात को सुना और हमें विश्वास दिलाया। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जहाँ जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम फेस आएगी तो सरकार ने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर सुख दुख में आपको नुकसान में नहीं जाने देंगे।